द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो क्यूबिकल बॉक्स ऑफ मास कैपिटल एम एंड साइड ए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू। पहले आपको इसको ढंग से समझना है, ड्रॉ करते हैं पहले हम। एक क्यूबिकल बॉक्स है, और इस पूरे क्यूबिकल हॉलो है, हॉलो यानी ये 6 प्लेट से मिलके बना होगा। ठीक है, 4 दीवारें होंगी, 4 प्लेट्स अटैच करके 4 दीवारें बनाई होंगी, एक प्लेट ऊपर रखी होगी और एक प्लेट नीचे रखी होगी। ये ठीक है, हॉलो क्यूबिकल बॉक्स है, 6 प्लेट से इसको कंस्ट्रक्ट किया हमने। इसका टोटल मास है और साइड ए है, यानी एक प्लेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्लेट का मास होगा m/6 और साइड कितनी है ए। ठीक, और आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। मान लिया एक फेस ये है और एक फेस ये है आमने सामने वाली, इनके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होगी इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक, तो इसको बहुत ही ढंग से समझना है। जो ये वाली प्लेट होगी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। ये प्लेट स्क्वायर प्लेट है और इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है जो कि इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मेट होता है ma²/6। ठीक, अगर हम अलग से मैं बना के बताऊं, जैसे एक स्क्वायर प्लेट है और एक एक्सिस है जो इसी के सेंटर से पास कर रही है और इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, l लेंथ है, मास अगर m है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/6। ठीक, कैसे निकालते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, एक इसके अबाउट लिखते हैं तो वो होता है ml²/12, इसके अबाउट लिखते हैं तो वो भी ml²/12, इन दोनों को जोड़ के ये वाली एक्सिस का आ जाता है जो हो जाता है ml²/6। ठीक, तो इस वाली प्लेट का आपको पता है और जैसा इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वैसा ही इस प्लेट का होगा। ठीक है, इन दोनों का तो आपको पता है। ठीक, अगर हम लिखें तो कितना लिखेंगे, m कितना है, m है m/6, a है ma²/6, ये एक प्लेट का हो गया और ऐसी दो प्लेट हैं तो इंटू 2 प्लस। अब इन दोनों प्लेट्स का तो सेटल हो गया, अब हम बात कर रहे हैं बची हुई 4 प्लेट्स का। ठीक है, एक प्लेट ये ऊपर है, एक प्लेट ये पीछे की तरफ है, एक प्लेट ये नीचे की तरफ है और एक प्लेट ये फ्रंट में है। इन 4 प्लेट्स का हमें निकालना है। और अगर आप ढंग से देखोगे ये जो चारों प्लेट्स हैं वो इस एक्सिस के आउट सिमेट्री बना रही हैं। ठीक है, जैसे ये अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाना शुरू करूं तो ये जो फ्रंट वाली प्लेट है ये ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली प्लेट पीछे चली जाएगी, पीछे वाली प्लेट नीचे आ जाएगी। थोड़ा और घुमाएं, एक राउंड और घुमाएं, 90 डिग्री घुमाते जाएं तो फ्रंट वाली प्लेट ऊपर, ऊपर वाली प्लेट पीछे, पीछे वाली प्लेट नीचे, इस तरह से ये आती जाएगी, बॉक्स की तरह है ये। तो हमें किसी एक प्लेट का निकालना है। ठीक, तो मैं उसको अलग से बना के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मान लिया वो प्लेट ये वाली है, या टॉप में बनाते हैं वो प्लेट ये टॉप वाली प्लेट है, इस तरह से ये प्लेट है और एक्सिस जो है एक्सिस यहां से पास कर रही है, उसके सेंट्रल वाली लाइन से कितना नीचे होगी एक्सिस, तो उसके सेंट्रल वाली लाइन से होगी वो a/2 डिस्टेंस नीचे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस प्लेट के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि उसी के प्लेन में है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और सिंस उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बनेगा ICM। और फिर यहां से यहां हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो अगर कोई स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि उसी के प्लेन में है उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। तो m कितना है, m है m/6, l कितना है, l a के बराबर है ma²/12, ये हो गया ICM। और इस I को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ICM में m इंटू डी स्क्वायर करेंगे और d डिस्टेंस किसके बराबर है, a/2। तो ICM है m/6 इंटू a²/12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है, डी है आपका a/2 का स्क्वायर, m/6 है। ये बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस मोमेंट ये एक प्लेट का, और ऐसी कितनी प्लेट है, ऐसी आपके पास 4 प्लेट है, तो इनटू क्या कर देंगे हम 4। तो ये हो गया उन 4 प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है उन 2 प्लेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात था इसमें समझने की ये किस तरह से इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से करना है आपको। From a circular disc of radius r and mass 9 m, a small disc of radius r by 3 is removed as shown in a figure। ठीक है, फिगर नहीं है, हम खुद बनाएंगे वो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू ओ। बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह की एक डिस्क है, इसका अपना मास जो था वो 9 m है और रेडियस थी r, और इसमें से एक r/3 की डिस्क हम रिमूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम वो एंड से रिमूव कर रहे हैं, ये एक डिस्क रिमूव कर रहे हैं, यानी ये रिमेनिंग डिस्क बची होगी। इस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है r/3, ये हमने रिमूव कर दी। तो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहे हैं। तो पूरी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ओके अबाउट मिल जाएगा। ठीक, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास निकालना पड़ेगा। अब मास कितना होगा वो समझना। पूरी डिस्क का रेडियस था r और उसका मास था 9 m, तो इसका रेडियस है r/3, तो इसका मास कितना होगा। तो रेडियस 1/3 होने से एरिया 1/9 हो गया, और एरिया 1/9 होने से मास भी 1/9 हो जाएगा, यानी इसका मास होगा m। ये आपको समझ में आया। रेडियस तो 1/3 हुआ है, लेकिन रेडियस से मास कनेक्ट नहीं होगा, मास तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। तो रेडियस 1/3 होने से एरिया 1/9 हो जाएगा, और एरिया 1/9 होने से मास भी आपका 1/9 हो जाएगा, तो इसका मास बनेगा m। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। पूरी डिस्क का सेंटर का अबाउट कितना होगा, तो फॉर्मूला लगेगा mr²/2। m कितना था 9m इंटू r²/2, ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, माइनस इस छोटी वाली डिस्क का कितना होगा। तो छोटी वाली डिस्क का जो होगा ओ के अबाउट ही निकालना है आपको, तो इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ओ के अबाउट निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो सेंटर का अबाउट कितना होगा, तो वो होगा m, r इसका r/3 है, mr²/2, ये सेंटर के अबाउट हो गया, प्लस m इंटू d²। अब d डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस होगी 2r/3। ठीक, तो m इंटू 2r/3 का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा। ये तो है 9/2 mr² माइनस, तो ये आपका है mr²/9 और 2 नीचे है, तो ये हो गया mr²/18। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 mr²/9। अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा। तो ये बना mr² और ये बना आपका 8 mr², तो ये हो गया 9 mr²। 9 और 18, तो ये आया mr²/2, यानी 9 mr²/2 में से इस पूरे का सम जो है वो mr²/2 हो गया, तो माइनस mr²/2, सो 8 mr²/2 मतलब 4 mr² आंसर बनेगा ए पार्ट। Four holes of radius r are cut from a thin square plate of radius of side 4r and mass m। ये जो स्क्वायर प्लेट थी इसकी साइड थी 4r और इसका टोटल जो मास था वो था m, कैपिटल M, और उसमें से 4 होल हमने पंच करके बाहर निकाले। ठीक है, इनका रेडियस कितना है r। अब रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, तो पूरे प्लेट का हमें पता है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक होल का निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और पूरे प्लेट में से चारों होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। ठीक, जेड एक्सिस, एक्सिस कौन सी है आपकी, जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस होगी यहाँ से। तो स्क्वायर प्लेट का जो जेड एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका ml²/6। तो m जो है मास, कैपिटल M है, l जो है साइड जो है वो 4r है अपॉन 6, ये नेट, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। I0 नाम लिख सकते हैं इसका। ठीक, अब एक सर्कुलर प्लेट का कितना होगा, तो सबसे पहले तो आपको उसका मास निकालना है। मास हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्वायर प्लेट की साइड थी 4r, तो उसका एरिया हो जाएगा 16r², यानी 16r² का जो मास है वो दिया है m। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m अपॉन 16r²।
तो आपका जो डिस्क, एक डिस्क है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा m इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये जो मास आ गया वो आपका आ गया पाई कैपिटल M अपॉन 16। इसका नाम मैं स्मॉल m कह देता हूँ। ठीक है, ये आप मास निकाल लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डिस्क का सेंटर क्या अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और लेकिन हमें तो चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कितनी होगी डिस्टेंस, ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये रेडियस है r और ये वाली रेडियस भी होगी r, तो ये डिस्टेंस होगी r√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r√2। तो एक डिस्क का कितना आने वाला है वो समझना, स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 2 ये अपने सेंटर के अबाउट, प्लस m इंटू डिस्टेंस d का स्क्वायर जो कि r√2 है, ये एक डिस्क का हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, चारों डिस्क का हो गया। स्मॉल m की वैल्यू डालेंगे पाई कैपिटल M बाई 16, और आई नॉट में से आई डी क्या कर देंगे माइनस, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आपको। तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। आई नॉट कितना है, तो ये आपका आ जाएगा 16 एम आर स्क्वायर बाई 6 माइनस आई डी कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया 5 बाई 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, 5 बाई 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एम आर स्क्वायर, तो ये आया 10। एम की वैल्यू कितनी डालेंगे, तो पाई एम बाई 16 इंटू आर स्क्वायर, ये हुआ। कॉमन हम क्या ले सकते हैं, एम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, ये 16 अपॉन 6 है तो ये 8 बाई 3 हो गया, माइनस एम आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 पाई बाई 8, या 10 पाई बाई 16 भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर में 10 पाई बाई 16 का फॉर्मेट ही दिया है, तो 10 पाई बाई 16। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आपको बहुत ढंग से समझना है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट चॉइस फॉर फ्रॉम द गिवन कोड्स। ठीक है, पहले कॉलम में क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब कहते हैं हम, जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी फर्स्ट का आंसर बनेगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टॉर्क 0 होगा, तो सेकंड का आंसर बनेगा एस, फर्स्ट का आर, सेकंड का एस। ठीक, थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का जो होगा वो क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के पता है तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के बराबर होता है, तो थर्ड का क्या बना आपका पी। और टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एसिलेशन, टॉर्क लगाओगे तभी एंगुलर एसिलेशन होगा, जैसे फोर्स लगाने से लीनियर एसिलेशन होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा क्यू। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A flywheel rotating at 420 rpm slows down at a constant rate of 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है, 420 rpm, रोटेशन पर मिनट। ठीक, तो इसको रेडियन पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड को पहले कन्वर्ट करते हैं। 420 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है 2 पाई, और एक मिनट में कितने सेकेंड होता है 60। तो ये आपका आ गया 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब पूछ, और रिटार्डेशन कितने का है, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड का, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, चाहो तो माइनस लगा सकते हो आप। पूछ रहे हैं टाइम कितना लगेगा, तो स्टॉपिंग टाइम जो होता है वो होगा, अगर आपको याद हो यू की स्पीड से अगर हम फेंकते हैं और ए का रिटार्डेशन होता है तो स्टॉपिंग टाइम होता है यू बाई ए, और स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है यू स्क्वायर बाई 2 है, तो वही यहाँ पे भी चलेगा। अगर ओमेगा नॉट से आपने घुमा रखा है, अल्फा का रिटार्डेशन है, तो स्टॉपिंग टाइम होगा ओमेगा नॉट बाई अल्फा, और स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो होगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट है 14 पाई और अल्फा है 2, तो ये आ जाएगा 7 पाई। पाई की वैल्यू 22 बाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 22 सेकंड, 22 सेकंड में वो रुक जाएगा। कितना कितना रेडियन एंगल घूम के रुकेगा, तो वो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये स्टॉपिंग एंगल स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। An athlete throws a discus from a rest to a final angular velocity of 15 radian per second
इन 0.270 सेकेंड बिफोर रिलीजिंग इट, ठीक है। रेस्ट से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गेन कराने में इतना टाइम लगाया उसने, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन डिस्क मूव्स इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, डिस्कस मूव्स इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 0.81 मीटर, ठीक है। किस रेडियस में घूम रहा है वो भी दे दिया आपको। और एक्सेलेरेशन ऑफ द डिस्कस बिफोर इट इज रिलीज्ड, जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया वो सर्कुलर आर्क है जिसमें डिस्कस को घुमा के फेंका जा रहा है, सर्कल है जिसमें हम घुमा के फेंक रहे हैं, उसकी आपको रेडियस पता है, और जिस मोमेंट पे आपने इसको रिलीज़ किया है उस टाइम पे ओमेगा कितना है वो भी आपको पता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है और आपसे एक्सेलेरेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उस ओमेगा को गेन करने में टाइम कितना लगा वो टाइम भी पता है। तो सबसे पहले तो आप एंगुलर एक्सेलेरेशन फाइंड कर लो अल्फा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ओमेगा अपॉन टी। तो यहाँ से अल्फा हम फाइंड कर लेंगे, ओमेगा है 15 रेडियन पर सेकेंड और टाइम है आपका 0.27। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 और ये 5, तो अल्फा आपका आ गया 500/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा से हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है वो अल्फा आर होता है। तो अल्फा है आपका 500/9 और आर जो रेडियस दी है वो दी है 0.81 मीटर। ये पॉइंट हटा के ये दोनों जीरो चले जाएंगे, 9 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक। जिस मोमेंट पे छोड़ा होगा उस मोमेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी निकाल लेते हैं। आर जो है वो 0.81 है और ओमेगा था आपका 15 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर 15 × 15। तो ये पॉइंट हटाया, ये 100 हो गया नीचे, 5 से कैंसिल करते हैं, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 81 × 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टोटल एक्सेलेरेशन कुछ कहा नहीं उन्होंने, पूछ रहे हैं एक्सेलेरेशन ऑफ द डिस्क बिफोर इट इज रिलीज, यानी टोटल एक्सेलेरेशन आपको निकालना है। और टोटल एक्सेलेरेशन होता है अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर, ठीक। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 45 है और सेंट्रीपिटल लगभग कितना आएगा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो अराउंड 20 टाइम्स ही जाएगा, और 20 × 9 तो अराउंड 180 के आसपास आपको आएगा, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलेरेशन आपका 45 है, ये एक्सेलेरेशन 180 है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो डेफिनेटली आंसर 180 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा थोड़ा सा हम सोच लेते हैं। तो ये 180 अराउंड 180 है, थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा, 180 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। तो जब आप इसको ऐड करोगे और अंडर रूट लोगे, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर या तो आपको 187 मिलेगा या आंसर 192 मिलेगा। तो इन दोनों में से एक आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करना 190 का स्क्वायर करके देख लेना 190 का स्क्वायर कितना आता है, और आपका अपने आंसर से मैच करा लेना। 190 का स्क्वायर से आपका आंसर अगर ज़्यादा आ रहा है तो 192 हो जाएगा, कम आ रहा है तो 187 हो जाएगा, ठीक। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ऑफ दैट बॉडी इज सेम, ठीक है। किसी भी कोई बॉडी रिजिड बॉडी है जो घूम रही है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो वो सेम होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। इज सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अबाउट ऑल द पॉइंट्स नेसेसरली, ठीक है। पूरी बॉडी के लिए एक ही एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट, पूरी बॉडी के लिए। In a pulley block system, if the radius of bigger and smaller pulleys are 2 meter and 1 meter respectively, जो बिगर पुली है उसका रेडियस है 2 मीटर है, जो स्मॉलर पुली है उसकी रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं कितना होगा। ए नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है, ठीक है। तो पुली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो तो सेम ही होगा अल्फा। अगर ए का एक्सेलरेशन निकालना होगा ए तो वो होगा अल्फा आर रेडियस है 2 मीटर, और अगर हमें बी का एक्सेलरेशन निकालना होगा ए बी
तो वो भी अल्फा आर होगा, बट उसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो ए का एक्सेलरेशन है बी से डबल है, या बी का जो एक्सेलरेशन है ए का हाफ है। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर बनेगा बी का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए का एक्सेलरेशन अपॉन 2। सो द आंसर विल बी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी के लिए रेडियस 1 मीटर जाने वाली है और ए के लिए रेडियस 2 मीटर जाने वाली है। Two points of a rod moves with velocity 3v and v perpendicular to the rod in the same direction। ठीक है, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक मान लिए रॉड है और इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं जो कि 3v और v से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक, तो इसको मैं ऐसे, एक पॉइंट तो मैं टॉप मोस्ट बना लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी स्पीड है 3v और दूसरा पॉइंट मैंने कहीं यहाँ बना लिया है, इसकी स्पीड है v और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये r है। अब आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी रॉड की कितनी होगी, तो मैंने कहा कि चलो एंगुलर वेलोसिटी रॉड की है ओमेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे, इसके और रॉड ओमेगा से घूम रही, तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा r। तो अगर हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए देखें तो उसकी वेलोसिटी है 3v इज इक्वल टू ओमेगा, और जो डिस्टेंस है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है x प्लस आर। और जो नीचे वाले पॉइंट के लिए देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ओमेगा, r जो डिस्टेंस है वो कितनी है x। तो आसान तरीका ये है, हमें तो फाइंड करनी है ओमेगा, तो डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसा करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं v बाई ओमेगा और वो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 3v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा टाइम्स x की वैल्यू क्या है v बाई ओमेगा प्लस r, ओमेगा से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा v प्लस ओमेगा r इज इक्वल टू 3v। तो आपका जो ओमेगा आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2v बाई r। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। When a person throws a meter stick, it is found that the center of the stick is moving with a speed of 10 meter per second and left end of the stick with 20 meter per second. Both points move vertically upward at that moment. एक मोमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। एक डिस्क है, एक मीटर स्टिक है, उसको किसी ने फेंका है, किसी मोमेंट पे उसकी सिचुएशन दी हुई है कि उस रॉड का, उस मीटर स्टिक का जो सेंटर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो उसका लेफ्ट हैंड है वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं इसमें। तो जैसा पुराना वाला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले वाले की तरह ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन उस वाले केस में उसकी स्पीड 3 गुना थी, तो ये तो चलेगा नहीं, तो फिर से नया बना लेते हैं। ठीक है, नया बना लेते हैं। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, इस इंस्टेंट पे पूरा का पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट मान लिया ओमेगा से घूम रहा है, और जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, या x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, और मीटर स्टिक है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हाफ मीटर होगी। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। 20 वाली जो स्पीड है वो भी ओमेगा आर होगी, तो ओमेगा आर कितना आने वाला है, तो वो आने वाला हाफ प्लस एक्स। और 10 वाली जो होगी वो भी ओमेगा आर होगी, ओमेगा बट उसका जो आर होगा वो कितना होगा, एक्स। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया वैसे इसमें भी करेंगे, एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए। तो 20 इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स हाफ प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10 बाई ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ओमेगा बाई 2 प्लस 10 हो जाएगा इधर, और इधर 20 है तो इधर 10 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो ओमेगा जो आपका आ रहा है वो 20 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। A ring of radius r rolls without slipping on a rough horizontal surface with a constant। एक रिंग है r रेडियस की है, रफ सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से रोल कर रही है। मान लिया वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। ठीक,
द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाई एनी पार्टिकल ऑफ रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रिंग की प्योर रोलिंग होती है तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, ये उस इंस्टेंट पे रेस्ट में होता है और इसके अबाउट हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरी की पूरी रिंग ओमेगा से रोटेट कर रही होगी। सारे पॉइंट जो हैं प्योर रोटेशन में होंगे उस पॉइंट के अबाउट। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी यहाँ से डिस्टेंस हो गई 2r, तो उसकी जो एक्सिस ऑफ उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो गई वो हो गई 2r। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर। टॉप मोस्ट पॉइंट ऐसे बिहेव करेगा जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, कितनी रेडियस में, 2r की रेडियस में। सो योर आंसर विल बी 2r।